Welcome to Science Wala classes. I am Pramod here. Today I am going to discuss an important topic that is the degree of dissociation and degree of association. देखो लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि एबनॉर्मल मोलर मास का क्या इलाज होता है। मैंने बताया था कि आई दैट इज वेंट ऑफ फैक्टर का इस्तेमाल करके आप एबनॉर्मल मोलर मास को करेक्ट कर सकते हो। ये जो आई है वो एक रेशियो था नॉर्मल मोलर मास का और एबनॉर्मल मोलर मास का। तो ये जो आई की जो वैल्यू है मैंने मोलर मास से इवैल्यूएट किया। एक और उपाय है हमारे पास कि हम वेंट ऑफ फैक्टर आई की वैल्यू मालूम कर सकते हैं। उसके लिए आपको ये डिग्री ऑफ डिसोसिएशन और डिग्री ऑफ एसोसिएशन समझना पड़ेगा, क्योंकि सारा बीमारी का जो जड़ है वो तो डिसोसिएशन और एसोसिएशन ही तो है। मैंने आपको बताया था कि एबनॉर्मल मास क्यों होता है। आयोनिक कंपाउंड्स सॉल्यूट के रूप में अगर हम डिजॉल्व करते हैं तो अपने आयंस, एनायंस और कैटायंस में डिसोसिएट कर जाता है, जिससे नंबर ऑफ पार्टिकल्स बढ़ जाती है। और उसके कारण जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, जैसे रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, इसकी भी वैल्यू पर उसका असर पड़ता है। और इसके कारण अगर हम मोलर मास कैलकुलेट करते हैं तो वो मेरा सही नहीं आता है। उसी तरीके से कुछ ऐसे भी कंपाउंड्स है, सॉल्यूट है, जो सॉल्यूशन में एसोसिएट कर जाते हैं, जुड़ जाते हैं। जैसे एसिटिक एसिड का मैंने एग्जाम्पल दिया था, मोनोमर से डाइमर हो जाते हैं। दो एसिटिक एसिड का मॉलिक्यूल आपस में जुड़ जाता है, जिसके कारण सॉल्यूट की संख्या घट जाती है, सॉल्यूट के पार्टिकल की संख्या घट जाती है। उसका भी असर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जैसे रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, ऑस्मोटिक प्रेशर, इन पे असर पड़ता है। और इस के कारण अगर आप मोलर मास निकालते हो सॉल्यूट का तो नेचुरली उस पर भी असर पड़ जाता है। तो सारे बीमारी का जो जड़ यही है, एसोसिएशन और डिसोसिएशन of solute particles when it goes into the solvent। तो इससे भी हम बीमारी का इलाज ढूंढ सकते हैं। देखो सबसे पहले हम लोग डिफाइन करेंगे, टेक्निकली आपको डिफिनेशन भी मालूम होने चाहिए कि आखिर व्हाट इज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, व्हाट इज डिग्री ऑफ एसोसिएशन। तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इज फ्रैक्शन ऑफ टोटल सब्सटेंस, फ्रैक्शन मतलब उसका एक हिस्सा, एक पार्ट ऑफ टोटल सब्सटेंस that dissociate। अगर हम 100 मोल या 100 पार्टिकल अगर सॉल्यूट का डालते हैं तो पूरा का पूरा 100 मोल ऑफ जो पार्टिकल है, सॉल्यूट पार्टिकल्स, वो अलग नहीं होता है, डिसोसिएट नहीं होता है, उसका कुछ हिस्सा ही डिसोसिएट होता है। तो वो जो हिस्सा, वो जो फ्रैक्शन पूरे सब्सटेंस का 100 में मैंने देखा कि 20 पार्टिकल जो है वो डिसोसिएट कर पाया। तो वो जो हिस्सा टोटल सब्सटेंस का, वो हिस्सा, वो फ्रैक्शन जो डिसोसिएट करता है, उसी फ्रैक्शन को हम लोग डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कहते हैं। उसी प्रकार से अगर हम एसोसिएशन की बात करें, अगर हम बोल रहे हैं कि सॉल्यूट पार्टिकल जाकर के एसोसिएट हो जाता है, जुड़ जाता है। अगर हमने 100 पार्टिकल्स डाला तो 100 के 100 पार्टिकल्स आपस में नहीं एसोसिएट करेंगे, उसका कुछ हिस्सा ही आपस में जाके जुड़ेगा, पूरा का पूरा जोड़ी नहीं है कि जुड़े। तो डिग्री ऑफ एसोसिएशन इज फ्रैक्शन ऑफ टोटल सब्सटेंस, पूरे जितना भी आपने पार्टिकल दिया उसका कितना हिस्सा, कितना पार्ट, कितना फ्रैक्शन एसोसिएट किया, वही है डिग्री ऑफ एसोसिएशन। सो डिग्री ऑफ एसोसिएशन इज फ्रैक्शन ऑफ टोटल सब्सटेंस दैट एसोसिएट्स, जो एसोसिएट करता है, जो जुड़ता है।
बोथ आर रिप्रेजेंटेड बाय अल्फा, दोनों को हम लोग एक सिंबल अल्फा से रिप्रेजेंट करते हैं, अल्फा, ठीक है, सिंपल। अब एक एग्जांपल मैं देता हूं ताकि आपको इसको समझ जो है डेवलप ज़्यादा करे। पोटासियम क्लोराइड KCl एक आयोनिक कंपाउंड है, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड है पोटासियम और क्लोरीन के बीच में। KCl को जब हम वाटर में डालते हैं तो वो K+ और Cl- आयन में वो डिसोसिएट कर जाता है, ये कैटायन हुआ और ये एनायन हुआ, अलग हो जाता है। तो देखो KCl अगर K+ और Cl- आयन में डिसोसिएट करता है, अगर ये हमें मालूम है कि इस तरह से होने वाला है, डिसोसिएशन होने वाला है, तो सबसे पहले मान के चलो कि शुरुआत में अगर हमने 1 मोल इनिशियल मोल 1 मोल अगर हमने KCl दिया तो शुरुआत में तो इस मतलब जब हमने तब तक हमने सॉल्वेंट में नहीं डाला था, तब तक तो ये 1 मोल था और K+ 0 मोल था और Cl- 0 मोल था, मतलब उस समय डिसोसिएट नहीं किया था। सॉल्वेंट में डालने के पहले की बात है, मतलब इनिशियल मोल्स है ना, डिसोसिएशन के पहले की बात है। डिसोसिएशन के पहले ये अगर 1 मोल था तो ये तो 0 था, है ही, डिसोसिएट ही नहीं किया तो कहाँ से मिलेगा। Cl- भी 0 था, चलो ठीक है, ये इनिशियल स्टेट हो गया। अब हमने सॉल्वेंट में डाल दिया, जब डिसोसिएशन हो गया तो मैंने देखा कि 1 मोल पूरा का पूरा डिसोसिएट नहीं हुआ, उसका अल्फा 1 मोल अगर मैंने डाला तो अल्फा मोल डिसोसिएट किया, अल्फा मोल ही डिसोसिएट किया। मतलब अगर 100 मोल में मैंने 100 पार्टिकल डाला तो उसमें 20 पार्टिकल ही डिसोसिएट किया। तो अगर हम अल्फा मोल अगर इसमें से निकाल ले, अल्फा मोल डिसोसिएट किया तो बचेगा कितना, 1 - अल्फा बचेगा। और अल्फा मोल जब डिसोसिएट करेगा तो नेचुरली है कि वो अल्फा मोल K+ और अल्फा मोल Cl- बनाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर 20 पार्टिकल KCl का डिसोसिएट करेगा तो 20 आपको K+ आयन भी मिलेगा और 20 पार्टिकल आपको Cl- आयन का भी मिलेगा। तो अल्फा अगर डिसोसिएट करता है 1 मोल में से तो यहाँ पर रिमेनिंग कितना बचेगा, KCl का 1 - अल्फा मोल बचेगा। और यहाँ पर आपको डिसोसिएशन के बाद अल्फा मोल ऑफ K+ आयन मिलेगा और अल्फा मोल ऑफ Cl- आयन बचेगा। अब थोड़ा कैलकुलेशन करते हैं हम लोग। टोटल मोल्स एट इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम का मतलब है जब डिसोसिएट कर गया भैया, अलग हो गया, अब शांति से है भैया, डिसोसिएट किया अब इक्विलिब्रियम में है, मतलब अब शांति से है। डिसोसिएट कर गया अब नहीं होगा, जितना होना था हो गया, इक्विलिब्रियम पोजीशन पे पहुंचा हुआ है। सॉल्वेंट को मैंने सॉल्यूट में डाला, सॉल्यूट कुछ पार्टिकल डिसोसिएट किया, बस भैया अब शांति है, इक्विलिब्रियम में है। तो जब इक्विलिब्रियम डिसोसिएशन पूरा हो गया, जितना होना था हो गया, इक्विलिब्रियम पोजीशन में पहुंचा हुआ है, अब नहीं होने वाला है, फर्दर डिसोसिएशन नहीं होने वाला, इतना ही हुआ। तो टोटल मोल्स एट इक्विलिब्रियम हमने नंबर जोड़ा, टोटल जोड़ा भैया कितना पार्टिकल, हमको तो पार्टिकल की संख्या से मतलब है। मैंने बताया कि भैया कोलिगेटिव प्रॉपर्टी सिर्फ नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे डिपेंड करता है भैया, क्या है आयन कौन है, K+ Cl- KCl से हमको कोई मतलब नहीं है, उसका नेचर से मतलब नहीं है। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी डिपेंड्स अपॉन ओनली द नंबर ऑफ पार्टिकल्स। तो हम सिंपली नंबर जोड़ेंगे भैया, कितना हमको पार्टिकल बचा, कितना मोल बचा, तो देखा सबको जोड़ दिया डिसोसिएशन के बाद। टोटल मोल्स एट इक्विलिब्रियम दिस प्लस दिस प्लस दिस, देखो 1 - अल्फा प्लस अल्फा प्लस अल्फा जोड़ दिया, तो प्लस अल्फा माइनस अल्फा तो कट गया, तो बचा क्या 1 + अल्फा। मतलब डिसोसिएशन के बाद हमारे पास 1 + अल्फा पार्टिकल बचता है। अब टोटल इनिशियल मोल्स हमने कितना डाला था, हमारे पास कितना मोल था पहले, देखते हैं कितना अंतर आता है पार्टिकल की संख्या में। तो टोटल मोल पहले कितना था, KCl का 1 था, ये तो था ही नहीं 0, तो 1 + 0 + 0, तो टोटल इनिशियल मोल 1 + 0 + 0 = 1, टोटल पहले तो 1 ही मोल था। लेकिन अब कितना मोल हो गया डिसोसिएशन के बाद 1 + अल्फा मोल। तो टोटल मोल्स एट इक्विलिब्रियम डिवाइडेड बाय टोटल इनिशियल मोल, इसका जब रेशियो निकालेंगे, टोटल मोल्स एट इक्विलिब्रियम डिवाइडेड बाय टोटल इनिशियल मोल्स, मतलब 1 + अल्फा डिवाइडेड बाय 1, इसका जो रेशियो निकालेंगे वही मेरा वैंट ऑफ फैक्टर I का वैल्यू होगा। देखो एक और तरीका मैंने बताया आपको, लास्ट वीडियो में मैंने बताया था I का वैल्यू निकालने के लिए विद द हेल्प ऑफ रेशियो ऑफ मोलर मास और कोलिगेटिव प्रॉपर्टी भी बताया था, 2 फार्मूला दिया था मैंने, हाँ उसके लिए पिछला वीडियो देख लो। ये मैंने एक और आपको तरीका बता दिया कि अगर आपको अल्फा मालूम है, अगर अल्फा मतलब डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ KCl,
अगर आपको मालूम है तो आप डायरेक्ट आई का वैल्यू से निकाल सकते हो। नाउ एक और एग्जांपल लेते हैं। ये तो मैंने KCl लिया जो दो पार्टिकल्स में टूट गया, डिसोसिएट कर गया। एक और एग्जांपल लेते हैं। सपोज एक कंपाउंड A, मान लीजिए कंपाउंड A है, कुछ भी नाम है, उस डिसोसिएट इनटू X/Z। A एक कंपाउंड है जो सॉल्वेंट में डालने पर 3 टुकड़ा में टूट गया, डिसोसिएट कर गया। यहाँ तो 2 ही था ना, X K प्लस C माइनस, यहाँ पर X भी बना, Y भी बना, Z बना। तो हम लिखेंगे A डिसोसिएट्स इनटू K X प्लस Y प्लस Z। ठीक, यही प्रोसीजर यहाँ भी अपनाएंगे। शुरुआत में जब डिसोसिएशन नहीं हुआ था हमने इसका 1 मोल लिया, इनिशियल मोल 1 मोल। जब डिसोसिएशन नहीं हुआ था तो ये तो मिलेगा ही नहीं आपको, 0 था, 0 मोल था, सिंपल। लेकिन डिसोसिएशन हुआ तो मैंने देखा कि हमने 1 मोल डाला तो पूरा का पूरा डिसोसिएट नहीं किया। 100 पार्टिकल्स डाला तो 100 पार्टिकल डिसोसिएट नहीं किया, उसका कुछ हिस्सा डिसोसिएट किया, उसका 20 पार्टिकल डिसोसिएट। सपोज अल्फा जो है 1 मोल में अल्फा जो है नंबर ऑफ मोल्स डिसोसिएट किया, तो अल्फा डिसोसिएट करेगा तो बचेगा कितना यहाँ पे, ए का तो 1 माइनस अल्फा बचेगा। अब वो अल्फा जो डिसोसिएट करेगा XYZ में तो अल्फा X बनाएगा, अल्फा नंबर ऑफ X, अल्फा मोल ऑफ X, अल्फा मोल ऑफ Y, अल्फा मोल ऑफ Z बनाएगा। ठीक वैसे ही जैसे यहाँ बनाया था। फिर हम थोड़ा सा कैलकुलेशन करते हैं। टोटल मोल्स एट इक्विलिब्रियम, डिसोसिएशन के बाद टोटल मोल जोड़ दीजिए, 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा प्लस अल्फा प्लस अल्फा जोड़ दिया, 1 प्लस अल्फा प्लस अल्फा प्लस अल्फा प्लस अल्फा प्लस अल्फा माइनस अल्फा कट गया, अल्फा अल्फा 2 अल्फा 1 प्लस 2 अल्फा। टोटल मोल्स एट इक्विलिब्रियम 1 प्लस 2 अल्फा। इनिशियल कितना था, टोटल इनिशियल मोल्स कितना था, तो ये 1 था, ये तो था ही नहीं 0, तो 1 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0 इक्वल टू 1। तो वैन फैक्टर निकालने का तरीका मैंने क्या बताया था कि टोटल मोल्स एट इक्विलिब्रियम को डिवाइड कर दो टोटल इनिशियल मोल से। तो टोटल मोल्स ऑफ एट इक्विलिब्रियम कितना मेरा आया, 1 प्लस 2 अल्फा, और यहाँ पर टोटल इनिशियल मोल्स था 1, डिवाइड कर दिया 1 प्लस 2 अल्फा बाई 1। तो ये वैन फैक्टर आई का वैल्यू निकल गया। अगर देखो ध्यान से देखो, यहाँ पर जब 3 टुकड़ा हुआ तो यहाँ पर 1 प्लस 2 अल्फा बाई 1 है, यहाँ पर 2 टुकड़ा हुआ तो 1 प्लस अल्फा बाई 1 है। ध्यान से देखना, मतलब 2 है तो यहाँ 1 अल्फा है, 3 है तो यहाँ 2 अल्फा है। तो जनरल फॉर्मूला डेवलप कर सकते हो, थोड़ा सा कॉमन सेंस लगा दो। यहाँ 2 है तो यहाँ 1 अल्फा है, यहाँ 3 टुकड़ा हुआ तो यहाँ 2 अल्फा है, मतलब 1 कम होता है। मतलब अगर n टुकड़ा होगा, अगर n नंबर ऑफ पार्टिकल्स में डिसोसिएट करता है, n अगर हम संख्या मान ले, जैसे n का वैल्यू यहाँ 2 है तो यहाँ पर 1 अल्फा हुआ, n का वैल्यू 3 है तो n में 3 में से 1 घटा दो 2 तो 2 अल्फा हुआ। तो अगर n नंबर ऑफ पार्टिकल्स में डिसोसिएट करता है, हो सकता है 4 पार्टिकल में डिसोसिएट कर जाए, तो आप क्या करेंगे, तो 4 में से घटा दो 3, तो यहाँ 3 अल्फा हुआ, 1 प्लस 3 अल्फा होगा। तो जनरल फार्मूला आप डेवलप कर सकते हो आई का, 1 प्लस n माइनस 1 अल्फा बाई 1, और इसको जरा क्रॉस मल्टीप्लाई करो, है ना, इसको जरा क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे और अल्फा का वैल्यू निकालोगे तो क्या बन जाएगा, अल्फा इज इक्वल टू आई माइनस 1 अपॉन n माइनस 1। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके अल्फा का वैल्यू जब निकाल लो, इसको प्रिंसिपल बना करके, तो अल्फा का वैल्यू इससे निकालोगे तो बन जाएगा आई माइनस 1 बाई n माइनस 1। तो अल्फा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, अगर आपको आई मालूम है तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकाल सकते हो, अगर आपको अल्फा मालूम है तो आप वेंट ऑफ फैक्टर निकाल सकते हो। अल्फा इज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन एंड n इज नंबर ऑफ डिसोसिएटेड आयंस, कितने आयंस में टूटता है, ये n संख्या। यहाँ 2 था तो यहाँ पर 1 अल्फा हुआ, यहाँ 3 था तो 2 अल्फा हुआ, अगर यहाँ पर 4 होगा तो यहाँ 3 अल्फा होगा, यहाँ 10 होगा तो यहाँ 9 अल्फा होगा, 1 घटा देना है। सो सिंपल। तो ये तो मैंने देखा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, है ना, और एग्जांपल्स देखा कि किस तरीके से हम वेंट ऑफ फैक्टर आई की वैल्यू हम एक अलग ढंग से कैलकुलेट कर सकते हैं। आई की वैल्यू हम डिग्री ऑफ डिसोसिएशन दैट इज अल्फा से इवैल्यूएट कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। अब हम लोग डिग्री ऑफ एसोसिएशन की बात करेंगे, कुछ एग्जांपल्स लेंगे जो डिग्री ऑफ एसोसिएशन से जुड़ी हुई है। डिग्री ऑफ द एसोसिएशन ऑफ बेंजोइक एसिड इन बेंजीन, बेंजोइक एसिड जो है वो C6H5COOH होता है, और अगर इसको बेंजीन में डाला जाए तो देखा जाता है कि 2 बेंजोइक एसिड का जो मॉलिक्यूल है
वो एसोसिएट हो जाता है, जुड़ जाता है, और C6H5COOH2 मतलब दो मिलकर के एक हो जाता है, एक बंधन में बंध जाता है, C6H5COOH2 बन जाता है। दो मॉलिक्यूल ऑफ बेंजोइक एसिड, एक मॉलिक्यूल मतलब एक पार्टिकल में के रूप में वो दोनों एसोसिएट हो जाता है, जुड़ जाता है। तो नेचुरली जुड़ेगा तो क्या होगा, सॉल्यूट की पार्टिकल्स की संख्या तो घट जाएगी ना। हमने 10 डाला और उसमें से क्या हुआ कि सारे सब जुड़ गए, दो दो मिलकर के, तो 5 ही ना मिलेगा मेरे को पार्टिकल, गिनेंगे तो 5 ही मिलेगा। अरे अंदर की देखा दोनों तो दो जुड़ा हुआ है, लेकिन हमें तो टोटल ओवरऑल पार्टिकल की संख्या गिननी है। और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी तो पार्टिकल पर नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे डिपेंड करती है, जो मैंने पहले ही बताया है। सो एसोसिएट करने से क्या हो जाती है कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स घट जाती है। अब यहाँ पे एक एग्जांपल देखते हैं। जब बेंजोइक एसिड को बेंजीन में घोला जाता है तो दो बेंजोइक एसिड का मॉलिक्यूल एसोसिएट होकर के एक हो जाता है। सपोज हम एक एग्जांपल दे रहे हैं। शुरुआत एसोसिएशन के पहले हमने सपोज 1 मोल इसका डाला, तो ये तो एसोसिएशन हुआ नहीं था, एसोसिएशन के पहले की बात है, तो ये 0 मोल होगा, सिंपल। अब अगर एसोसिएशन हो गया, मैंने सॉल्वेंट बेंजीन में डाल दिया, अब एसोसिएट हुआ, तो सारे के सारे जो बेंजोइक एसिड के जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो एसोसिएट नहीं करेंगे, उसका कुछ फ्रैक्शन, कुछ हिस्सा ही वो एसोसिएट करेगा, जिसे कहते हैं अल्फा डिग्री ऑफ एसोसिएशन। ओके, सो अल्फा सपोज मोल जो है, 1 मोल में से अल्फा मोल जो है वो एसोसिएट किया, तो यहाँ पर कितना बचेगा, 1 माइनस अल्फा बचेगा। अगर 1 में से अल्फा मोल एसोसिएट कर गया तो बचा कितना, 1 माइनस अल्फा। अब वो जो अल्फा जो एसोसिएट किया, तो वो चूंकि 2 मिलकर 1 हो रहा है ना, 2 मिलकर के 1 हो रहा है ना, 2 मिलकर के 1 हो रहा है, तो अल्फा अगर एसोसिएट करेगा और अल्फा पार्टिकल्स में 2 मिलकर के 1 होगा, तो यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स कितने हो जाएंगे, अल्फा बाई 2 हो जाएंगे कि नहीं। सपोज 10 अलग हुआ और हर जोड़ा बना देगा तो 5 ही ना जोड़ा मिलेगा आपको। 10 अलग होगा, 10 निकलेगा और जोड़ा बनाएगा तो 5 ही जोड़ा मिलेगा ना। तो अल्फा अगर मोल निकलेगा तो अल्फा बाई 2 मोल से यहाँ पे आपको मिलेगा ऐसा एसोसिएटेड पार्टिकल्स के रूप में। अब हम जरा कैलकुलेशन कर ले, टोटल मोल्स एट इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम के केस में जब एसोसिएशन हो गया, सब कुछ हो गया एसोसिएशन, अब भैया एसोसिएशन ना होगा, इक्विलिब्रियम पोजीशन पहुंचा हुआ है, तब एट इक्विलिब्रियम टोटल मोल्स कितना है, जोड़ देते हैं, दिस प्लस दिस, 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा बाई 2, 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा बाई 2 जोड़ेंगे तो अल्फा बाई 2 में से अल्फा घटाएंगे तो ये 1 माइनस अल्फा बाई 2 हो जाएगा। तो ये हो गया टोटल मोल्स ऑफ एट इक्विलिब्रियम। अब हम लोग टोटल इनिशियल मोल्स देख लेते हैं। टोटल इनिशियल मोल्स का मतलब है कि 1 प्लस 0, 1 प्लस 0 1 हो गया। वेक्टर फैक्टर क्या बताया था मैंने आपको, रेशियो ऑफ टोटल मोल्स एट इक्विलिब्रियम टू टोटल मोल्स एट टोटल इनिशियल मोल्स। तो टोटल मोल्स एट इक्विलिब्रियम 1 माइनस अल्फा बाई 2 हो गया और उसको 1 से डिवाइड कर दिया तो आई जो है वेक्टर फैक्टर निकल गया। इसको जरा सॉल्व करो, एलसीएम ले लो तो 2 माइनस अल्फा बाई 2 और 2 नीचे आ जाएगा तो 2 माइनस अल्फा बाई 2 हो जाएगा। सो वेक्टर फैक्टर की वैल्यू कितनी आ गई, 2 माइनस अल्फा बाई 2। मतलब अगर 2 पार्टिकल एसोसिएट करता है, 2 पार्टिकल अगर एसोसिएट करता है तो आई का जो वैल्यू है मेरा 2 माइनस अल्फा बाई 2 आया। ओके, अब हम लोग यहाँ देखेंगे, यहाँ पे एक और एग्जाम्पल, डिग्री ऑफ एसोसिएशन ऑफ कंपाउंड A इंटू A3। कोई एक कंपाउंड, मैंने एक एग्जाम्पल लिया है ना, हम तो 2 ही को जोड़ा बना रहे हैं ना, 2 का जोड़ा, जिनका भी तो जोड़ा बन सकता है, 3 पार्टिकल मिलकर के एसोसिएट कर सकते हैं। तो मैंने एक एग्जाम्पल लिया है, एक फेक एग्जाम्पल लिया है। मैंने सोचा कि ए जो कंपाउंड है वो 3 जुड़ करके 3 पार्टिकल, ए का 3 पार्टिकल मिलकर के एक एसोसिएटेड ग्रुप बना लेता है। तो सपोज ए का जो 3 पार्टिकल्स है वो एसोसिएट करके A3 बना लेता है, एक बना लेता है। तो इनिशियली अगर हमने इसका 1 मोल डाला तो यहाँ तो कुछ नहीं है, जिस एसोसिएशन के पहले की बात कर रहा हूँ, यहाँ 1 है तो यहाँ 0 है। लेकिन अगर एसोसिएशन हो गया, इसको मैंने सॉल्वेंट में डाल दिया और इसका 3 जो है मिलकर के 1 हो गया, तो सारे का सारे तो ऐसा नहीं होंगे। तो 1 में से अल्फा जो है, अल्फा पार्टिकल ही 3 का जोड़ा बना लेंगे, 3 का पेयर बनाएंगे। तो अल्फा अगर निकल गया एसोसिएशन करने के लिए तो बचा कितना, 1 माइनस अल्फा इक्विलिब्रियम के पोजीशन में। और अल्फा जब निकलेगा और 3 का जोड़ा बनाएगा तो कितने जोड़ा बनेंगे, अल्फा बाई 3, सिंपल।
अगर 9 है, 9 निकला और 3 का जोड़ा बनेगा तो 3 ही ना बनेगा, 3 3 जा 9। अगर 18 निकला और 3 का जोड़ा बनेगा तो 6 ही जोड़ा ना मिलेगा आपको, हर जोड़े में 3 3 3 3 3 मिलेगा। तो अल्फ़ा निकलेगा तो अल्फ़ा बाई 3 आपको यहाँ पे पार्टिकल बचेगी, क्योंकि 3 आपका जुड़ करके 1 हो गया है। अब जरा कैलकुलेशन कर ले, टोटल मोल्स एट इक्विलिब्रियम, वही बात है, दिस प्लस दिस, 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा बाई 3, दोनों को जोड़ दीजिए तो अल्फा बाई 3 माइनस अल्फा हो जाएगा -2 अल्फा बाई 3, एलसीएम ले लीजिए हैं तो 3 - 2 अल्फा बाई 3 हो गया। टोटल इनिशियल मोल, फिर वही बात, 1 + 0 1 + 0 1 हो गया। वेंट ऑफ फैक्टर वैसे ही निकालते हैं, वेंट ऑफ फैक्टर आई इक्वल टू टोटल मोल्स एट इक्विलिब्रियम दिस 3 - 2 अल्फा बाई 3 अपॉन 1, 3 नीचे आ गया तो बता 3 - 2 अल्फा बाई 3। अब हम जरा एक बात देख रहे हैं, 2 में 2 एसोसिएट किया तो मेरा फॉर्मूला आया आई का वैल्यू 2 - अल्फा बाई 2, ध्यान से देखना, कॉमन सेंस। 3 में 3 एसोसिएट किया तो फॉर्मूला क्या आया 3 - 2 अल्फा बाई 3। थोड़ा सा लॉजिक लगाओ, लॉजिक ये लगाओ कि यहाँ पे 2 एसोसिएट किया तो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है और यहाँ पे अल्फा के साथ 1 है। ध्यान से, आई रिपीट, 2 अगर एसोसिएट किया, 2 मिलकर के 1 बनाया तो यहाँ पर मैंने देखा आई का वैल्यू में यहाँ 2 लिखा हुआ है, यहाँ 2 लिखा हुआ है, देखो 2 2 2 है तो यहाँ भी 2 2 और यहाँ पर 1 अल्फा है, मतलब 1 कम है। अब यहाँ देखो, जब 3 एसोसिएट किया 3 तो यहाँ पे 3 है, आई का वैल्यू जो आया वो यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 3 है, वही है 3 जो 3 एसोसिएट किया और यहाँ पर 2 है, मतलब 1 कम है। मतलब आप जनरल फार्मूला बना सकते हो। तो जनरल फार्मूला फॉर वेंट ऑफ फैक्टर आई इक्वल टू जितना एसोसिएट करेगा, जितना पार्टिकल मिल करके जुड़ करके एसोसिएट करके 1 बनाएगा, अगर उसको n मानते हैं तो n, क्योंकि 3 यहाँ है, यहाँ 2 था, 2 तो 2 3 तो 3 तो यहाँ n तो n और 1 घटा लेंगे n - 1 अल्फा बाई n, नीचे 3 था तो n था। तो ये जनरल फार्मूला आप आई का डेवलप कर सकते हो। अब 4 पार्टिकल एसोसिएट कर रहा है, 10 पार्टिकल एसोसिएट कर, वही मतलब नहीं आप 10 10 यहाँ 10 - 1 9 पुट कर दो, यहाँ 10 पुट कर दो, तो एक जनरल फार्मूला आपको मिल जाती है। और एक और बात, अगर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे आई इक्वल टू इतना और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके अगर अल्फा का वैल्यू निकालोगे, थोड़ा सा वर्क कर लेना, अल्फा का वैल्यू निकालो क्रॉस मल्टीप्लाई करके, तो अल्फा का वैल्यू अगर निकालेंगे सॉल्व करके तो मेरा अल्फा का वैल्यू आ जाएगा 1 - i अपॉन 1 - 1 अपॉन n। आई रिपीट, अल्फा इज इक्वल टू 1 - i अपॉन 1 - 1 बाई n। हेयर n इज नंबर ऑफ पार्टिकल्स दैट एसोसिएट इनटू वन पार्टिकल। n क्या है? वो संख्या है जो पार्टिकल की संख्या वो है जो जुड़ करके 1 बन जाती है, एसोसिएटेड हो जाती है। तो ये जनरल फार्मूला मैंने आपको बता दिया, डिराइव भी कर दिया। तो इस प्रकार आपने देखा कि अगर आपको डिग्री ऑफ डिसोसिएशन या एसोसिएशन मालूम है अल्फा, तो आप आई निकाल सकते हो, और आई मालूम कर लिया तो आपने एब्नॉर्मल मोलर मास का इलाज ढूंढ लिया, क्योंकि मैंने मॉडिफाइड फार्मूला आपको बताया था कि किस तरह से रिलेटिव लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट और ऑस्मोटिक प्रेशर का जो फार्मूला है उसमें आई अगर हम जोड़ देते हैं, ऐड कर देते हैं, तो हमारा आपका मोलर मास एबनॉर्मल नहीं आएगा, नॉर्मल मोलर मास आएगा, आप कैलकुलेट कर सकते हो। तो आई का वैल्यू एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ये है, न्यूमेरिकल्स में काफ़ी मदद करेगी आपको। अगर अल्फ़ा मालूम है तो आई कैसे मालूम करेंगे, और आई मालूम है तो अल्फ़ा कैसे मालूम करेंगे, अगर डिग्री ऑफ एसोसिएशन के केस में या डिग्री ऑफ डिसोसिएशन के केस में। तो ये जो फार्मूला है इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। होप यू मस्ट हैव अंडरस्टूड। ओके, बाय बाय।